हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो अमेरिका में होम्योपैथी की जो स्थिति है उसके बारे में है। हम इस वीडियो के माध्यम से जान सकेंगे कि अमेरिका में कितना कारोबार है, कौन कौन से कानून इसको नियंत्रित करते हैं और अमेरिका में होम्योपैथी की प्रैक्टिस कौन कर सकता है। इन सारे बातों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। अमेरिका में होम्योपैथी की स्थिति वर्तमान में 2026 में काफ़ी महत्वपूर्ण और बदलाव के दौर से गुजर रही है। यहाँ कानूनी, विनियामक और बाजार के दृष्टिकोण से हम देखें तो बोल सकते हैं कि अमेरिका में होम्योपैथिक दवाओं को के लिए एक कानून बनाया गया जनवरी 2026 में। HR 7050 ये नया कानून है। तो जनवरी 2026 में अमेरिकी कांग्रेस में एक ऐतिहासिक विधेयक होम्योपैथिक ड्रग प्रोडक्ट सेफ्टी, क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एक्ट पेश किया गया है। इसका उद्देश्य होम्योपैथिक दवाओं के निर्माण और लेबलिंग के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा तैयार करना है, ताकि उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। अगर हम FDA के कड़े रुख की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में FDA ने अपनी प्रवर्तन नीतियों को सख्त किया है। अब ये उन उत्पादों पर अधिक ध्यान देते हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से जोखिम भरे हो सकते हैं, जैसे कि इंजेक्शन के रूप में दी जाने वाली दवाइयाँ या बच्चों के लिए बनाई गई दवाइयाँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में जो होम्योपैथिक दवाओं को FDA द्वारा, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा विनियमित किया जाता है और FDA का कड़ा रुख इधर देखने को मिल रहा है। और शुरू से भी वहाँ पर जो बच्चों को या किसी को जो भोजन संबंधी जो आप दे रहे हैं कुछ, तो भोजन सब के लिए बहुत कड़ा रुख अपनाया जाता है ताकि उच्च गुणवत्ता वाला भोजन लोगों तक पहुंच सके। अब हम बाजार और लोकप्रियता के हिसाब से होम्योपैथी का आकलन करते हैं तो बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका में होम्योपैथी का उपयोग बढ़ रहा है। बाजार का के आकार की बात करें तो 2026 तक अमेरिका में होम्योपैथिक उत्पादों का बाजार मूल्य लगभग 14 से 15 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। लोग अब गैर आक्रामक और प्राकृतिक उपचारों की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं, जिससे ओवर द काउंटर होम्योपैथी दवाओं जैसे कि क्रीम, टैबलेट और ड्रॉप्स की बिक्री में वृद्धि हुई है। अब मुख्य चुनौतियों और मान्यता की बात करें तो अभी कई बार वैज्ञानिक बहस भी होता है और वैज्ञानिक बहस के आधार पर और जो हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है उसके आधार पर आकलन करते हैं। तो अमेरिका में मुख्य धारा का चिकित्सा समुदाय अभी भी होम्योपैथी को की प्रभावकारिता को लेकर विभाजित है। कई वैज्ञानिक इसे केवल प्लेसबो प्रभाव मानते हैं। अधिकांश स्वास्थ्य बीमा कंपनियां अभी भी होम्योपैथिक उपचार को खर्च को कवर नहीं करती, जो आम जनता के लिए इसे थोड़ा महंगा बनाता है। अगर हम भारत से तुलना करें तो भारत में आयुष मंत्रालय के तहत होम्योपैथी को आधिकारिक दर्जा है, जबकि अमेरिका में FDA के तहत ड्रग्स के रूप में इसे नियमित किया जाता है। और लोकप्रियता की बात करें तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का हिस्सा है भारत में, जबकि अमेरिका में वैकल्पिक और एक पूरक चिकित्सा पद्धति के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। प्रशिक्षण की बात करें तो भारत में BHMS जैसी औपचारिक डिग्री अनिवार्य है, लेकिन अमेरिका की बात करें तो राज्यों के अनुसार कानून अलग अलग है। कई जगह लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर ही प्रैक्टिस करते हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका में होम्योपैथिक एक स्थापित बाजार है, लेकिन वहाँ के कड़े विनियामक ढांचे और वैज्ञानिक मानकों के कारण इसे भारत की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। USA में बहुत बड़े टर्नओवर और ग्लोबल मार्केट शेयर वाली होम्योपैथिक कंपनियां सक्रिय हैं। असल में अमेरिका का होम्योपैथिक मार्केट अरबों डॉलर का है और यहाँ कुछ दिग्गज कंपनियां दशकों से अपना दबदबा बनाए हुए हैं। एक कंपनी है बायरोन, यह दुनिया की सबसे बड़ी होम्योपैथिक कंपनी मानी जाती है। हालांकि इसका मुख्यालय फ्रांस में है, लेकिन इसका बायरन USA डिवीज़न अमेरिका के मार्केट लीडर्स में से एक है। इसके टर्नओवर की बात करें तो 2025-26 के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार बायरोन का वैश्विक राजस्व लगभग 500 मिलियन डॉलर से अधिक रहा है। इसमें अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा है। इसका सिनम जुकाम के लिए और अर्नी केयर दर्द के लिए अमेरिका के लगभग हर बड़े स्टोर्स, वालमार्ट, CVS और
वालग्रीन्स में मिलता है। यह विशुद्ध, उसके बाद है हेलेंड्स, यह विशुद्ध रूप से एक अमेरिकी कंपनी है और यूएसए में इसका बहुत बड़ा टर्नओवर है। 1903 में स्थापित यह कंपनी कैलिफोर्निया में स्थित है। विशेष रूप से बच्चों के लिए होम्योपैथिक उत्पादों में ये मार्केट लीडर रही है, जैसे मतलब टीथिंग जेल, कफ सिरप। और टर्नओवर की बात करें तो यह एक प्राइवेट कंपनी है। इसके लिए अतः इसका जो सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन 100 मिलियन डॉलर से 500 मिलियन डॉलर की श्रेणी वाली कंपनी में इसे गिना जाता है। फिर एक कंपनी है सिमिलासन, यह स्विट्जरलैंड की कंपनी है, लेकिन अमेरिका में आई केयर होम्योपैथिक सेगमेंट में इसका टर्नओवर बहुत हाई है। इसके आई ड्रॉप्स अमेरिका में नंबर 1 रिटेल ब्रांड्स में शामिल है। अन्य बड़ी कंपनियों की बात करें तो स्टैंडर्ड होम्योपैथिक कंपनी, हैनीमैन लेबोरेटरीज ऐसी कंपनियां हैं और ये इनका बहुत ही साख है अमेरिका में। इन कंपनियों के सफलता का कारण है रिटेल नेटवर्क, आधुनिक मार्केटिंग और एफडीए अनुपालन। तो अमेरिका में ये कंपनियां सिर्फ क्लिनिकों तक सीमित नहीं हैं, इनके उत्पाद ओवर द काउंटर के रूप में फार्मेसी स्टोरों पर उपलब्ध है। ये कंपनियां खुद को केवल होम्योपैथी के रूप में नहीं बल्कि नेचुरल एंड सेफ वेलनेस ब्रांड के तौर पर पेश करती हैं, जो आज के अमेरिकी ग्राहकों को पसंद करता है। ये कंपनियां एफडीए के निर्माण मानकों का कड़ाई से पालन करती है, जिससे इनका टर्नओवर और विशेष विश्वसनीयता बनी रहती है। अमेरिका में टर्नओवर के मामले में बायरन और हेलेंड्स की वैसी ही स्थिति है जैसे भारत में एसवीएल या स्वावे की। अमेरिका में होम्योपैथी के प्रति लोगों का विश्वास और उसके उपयोग को लेकर स्थिति भारत से काफ़ी अलग है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और विभिन्न सर्वेक्षणों के आधार पर यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग का प्रतिशत, तो अमेरिका में वयस्क लगभग 2.1 से 2.2% अमेरिकी वयस्क साल भर में कम से कम एक बार होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग करते हैं और बच्चों में यह आंकड़ा लगभग 1.8% है। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि अमेरिका की कुल आबादी का 2 से 3% हिस्सा, करीब 60 से 100 लाख लोग होम्योपैथी पर भरोसा करते हैं और इसका उपयोग करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भले ही उपयोग करने वालों की संख्या कम हो, लेकिन जो लोग इसका उपयोग करते हैं उनका विश्वास बहुत गहरा है। अमेरिका में केवल 19% उपयोगकर्ता ही किसी पेशेवर होम्योपैथ के पास जाते हैं, बल्कि 81% लोग दुकान से सीधे ओवर द काउंटर दवाएं खरीदकर खुद ही अपना इलाज करते हैं। अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि अमेरिका में होम्योपैथ का उपयोग करने वाले लोग एक विशिष्ट पैटर्न देखा गया है, जो आमतौर पर उच्च शिक्षित हैं और अमेरिका के पश्चिम क्षेत्र में रहने वाले हैं। अब किन बीमारियों में इनका उपयोग होता है, तो बीमारियों की बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, हड्डी और मांसपेशी दर्द और मानसिक स्वास्थ्य में इसका यहाँ पर खूब उपयोग होता है।